आंख रख देते थे, संपूर्ण विद्या का ज्ञाता हो जाता। अब हिरण्यकश्यप जो है सिपाहियों को भेजा, 2 सिपाही कि जाकर के देखो प्रहलाद क्या कर रहा है। यहां प्रहलाद का दृश्य देख करके कि जितने बालक है, जो गुरु है, सब जो है कीर्तन कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। यह देख करके सिपाही लोग सोचे कि प्रहलाद का हाथ पकड़ करके ले चले राजा के पास। जब प्रहलाद का हाथ पकड़ते हैं तो उनके भीतर भी उसका प्रवेश हो जाता है। हिरण्यकश्यप जो है सोचने लगा कि जिसको मैं भेज रहा हूं कोई लौट नहीं रहा है, क्या जब यहां आता है तो यह दृश्य देख करके क्रोधित हो जाता है और तुरंत प्रहलाद का हाथ पकड़ लेता है और लेकर के जा रहा है। करे राजा परीक्षित हंसने लगे और कहे कि भगवान जिसको जिसको जो जो प्रहलाद को पकड़े सबके भीतर वह कीर्तन का तेज जो है प्रकाशित हो गया, लेकिन हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद का हाथ पकड़ करके ले जा रहा है, उसके भीतर ऊर्जा क्यों प्रकाशित नहीं हुई, इसका क्या कारण है। सुखदेव जी हंसने लगे और कहे कि राजा तुम अभी जो है बहुत कच्चे। सुखदेव जी ने कहा कि जैसे देखो और आप सोचिए जरा, जैसे यहां पर 10, 20, 50 बल्ब लगा हुआ है और सब में विद्युत की धारा आ रही, उसमें से 2-4 बल्ब जो है अगर फ्यूज हो जाए तो उसमें विद्युत की धारा आएगी। विद्युत की धारा तो अपने पूर्ण रूपेण प्रवेश कर रही है, लेकिन वो बल्ब जो है वो फ्यूज है। तो हिरण्यकश्यप जो है इतना पाप किया है कि उसके भीतर ऊर्जा का स्रोत ही नहीं है, सब समाप्त हो गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए उसके भीतर ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाई। प्रहलाद ले जाता है और ले जाकर के काल कोठरी में बंद करवा देता है। प्रहलाद काल कोठरी जो है राजाओं की बड़ी विचित्र होती है। प्यारे ऊपर जो है तमाम भाला होते हैं, दीवार में भी भाला और नीचे भी भाला लगा रहता है। उसी में अपकारी जितने हैं उठा करके सबको फेंक दिया जाता है। प्रहलाद को उसी में फेंक देता है। जितना भाला है ना सब कुछ तो हो जाता है प्रहलाद के लिए भगवान की कृपा से। और लक्ष्मी अपने मन में सोचने लगी कि मेरा पुत्र जो है उपवास करेगा, जल के बिना तड़प रहा है। वो परमात्मा के पास आई, उसका मातृत्व जो है प्रकाशित हो जाता है लक्ष्मी का, और भगवान से आदेश लेकर के भोजन लेकर के प्रहलाद के पास जाते हैं। उनको कौन रोक सकता है? दिव्य शक्ति को कोई रोकने वाला नहीं है। क्या माता जिस समय काल कोठरी में जब प्रवेश करती है तो वहां रहने वाले जितने प्रहरी थे सब घबरा करके हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान वो काल कोठरी में इतना प्रकाश है कि मालूम पड़ता है कि सूर्य जो है उदय हो गया है। हिरण्यकश्यप आता है, देखता है दृश्य कि बहुत प्रकाश है। जब फाटक खुलवाने लगा तो वहां देखता है कि कुछ भी नहीं है। भोजन करा करके जगत जननी मां चली जाती है। प्यारे प्रहलाद को बाहर निकाल लेता है
और समझाता है कि अगर आज से तू परमात्मा का नाम लेगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहता है कि हमारी जिह्वा जो है यह मानती ही नहीं। मैं इस जिह्वा से हमेशा परमात्मा का नाम अगर नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। प्यारे, बहुत कोशिश करता है, प्रहलाद को सर्पों के मध्य में फेंकवा देता है, सर्प उसके साथी हो जाते हैं। जंगली हाथियों के मध्य में प्रहलाद को फेंकवा देता है, हाथियां जो है वो प्रहलाद को सूंड में लेकर के अपने पीठ पर बैठा लेती। प्रहलाद को जिस समय पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया जाता है नीचे, तो परमात्मा जो है अपने गोद में ले लेते हैं प्रहलाद को, जिसकी रक्षा जगत पिता परमेश्वर करता है। उसके शत्रु अगर सब लोग हो जाए तब पर भी कुछ नहीं कर सकते प्यारे। इसलिए एकमात्र रक्षा करने वाला और हर एक जीव की रक्षा, वस्त्राभूषण, भोजन, जल सब कुछ देने वाला परमात्मा। आप देखिए जरा, बात कैसे कर रहे हैं। हवा से जीवन है, वायु से, वायु जो है बाजार में पैसा से मोल मिलेगा। ऑक्सीजन जो है आजकल देखिए क्षण भर के लिए यह वायरस जो है आया, सब लोग जो है त्रस्त हो गए, कितने आदमियों की मृत्यु हो गई। अच्छा। यही ऑक्सीजन है। अच्छा। वायु में जो ऑक्सीजन है उसका 5% भी यह बनावटी ऑक्सीजन में वह गुण नहीं है प्यारे। वायु में उस ऑक्सीजन में जितने तत्व होते हैं, यह तत्व निर्मित ऑक्सीजन में नहीं पाए जाते। ये परमात्मा की कृपा है प्यारे कि वायु जो है मोल नहीं मिलता। आप पंखा लगाए हैं, अगर कोठरी में ऑक्सीजन नहीं है तो पंखा हवा नहीं देगा। अगर जल नहीं है तो विद्युत पैदा नहीं होगा। विद्युत जो है प्यारे यह जल से पैदा होता है, अग्नि से पैदा होता है। अगर प्रकृति की अग्नि नहीं है, जल नहीं है, तो विद्युत कहां से पैदा करोगे? इसलिए सब कुछ परमात्मा के द्वारा निर्धारित। इसी पृथ्वी से हर एक वस्तु प्राप्त होती है प्यारे। इस घर में जितने पदार्थ लगे हुए हैं सब कहां से आए? जो हम लोग पहने हैं, सोना चांदी हीरा मोती वस्त्र चप्पल जूता, जो कुछ है सब कहां से आया है? सब पृथ्वी का है। तो अपना क्या है? यहाँ महल बन करके तैयार हो गई रे, अरे निकल जाएगी वासना धूल में सा। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जो है गंगा के किनारे रहता था। गंगा जी के किनारे मंचान डाल करके रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि स्नान करके जा रहा था, अपने मंचान पर ले आया, अब गुरेले पर चढ़ा करके उस लाल को गंगा के लिए अपने पतिदेव के पास आई। भोजन करने लगा जब ब्राह्मण, तो जो पत्थर था बालक जो है अपने हाथ में ले लेता,
एक ही पत्थर बचा था, हाथ में ले लिया, ब्राह्मण जो है छीनने लगा। स्त्री कहती है कि बालक के हाथ से इस प्रकार से जबरदस्ती छीनना अच्छा नहीं है। वो पत्थर बालक के पास रह जाता है। प्यारे, स्त्री भोजन करा करके जब घर जाने लगी तो पैसा भी नहीं है। वो पत्थर ले लेती है और वो पत्थर बनिया के सामने रख देती है और कहती है कि इसी का नमक दे। बनिया कहता है कि इसका कितना नमक मिलेगा, इसके बराबर केवल नमक मिलेगा। उसी जगह एक जौहरी बैठा था। प्यारे, जौहरी जब पत्थर को देखा तो अपने मन में लगा सोचने की वो कि इसके बराबर नमक मिलेगा। वो पत्थर अपने हाथ में ले लिया और कहा कि देवी, इस पत्थर की कीमत तो मैं नहीं तुम्हें दे सकता, क्योंकि इतनी शक्ति हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं। स्त्री ने कहा कि भगवान, मैं तो इस पत्थर को कुछ जानती नहीं थी कि पत्थर की कीमत क्या है, लेकिन आप जब कह रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। आप जो कर देंगे वही हमारे लिए बहुत है। वह जौहरी जो है, जिसके पास एक वस्त्र भी नहीं था, प्यारे, पात्र भी नहीं था, वह आज अपने पति को भोजन कराने के लिए जा रही है, तो बाध्य अनेकों प्रकार की स्त्रियां वस्त्राभूषण धारण करके और उसके साथ साथ सुरक्षा गार्ड, अब बाजा बज रहा है, नाचती हुई गाती हुई सब जो है भोजन कराने के लिए सुवर्ण के थाली में 56 प्रकार का व्यंजन बना करके अपने पति को भोजन कराने के लिए जा रहे। ब्राह्मण जो है मंचान पर बैठ करके देख रहा है कि कोई राजा की बारात आ रही है क्या। अगर इधर बारात आ गई तो मेरा मंचान भी टूट जाएगा। यही चिंता में पड़ा था, इतने में बारात उसी जगह आकर के टिक जाती है। स्त्री जो है भोजन पति के सामने रख देती है। पतिदेव भोजन नहीं करते, कहते हैं कि यह बताओ कि यह सब वैभव कहां से प्राप्त हुआ। वो सब बात जो है बता ले जाती है कि केवल वही एक पत्थर जो बालक लिया था उसी का सब वैभव है। ब्राह्मण बड़ा दुखी होता है। प्यारे, यही दशा हर एक मानव की है। प्यारे, यह किस्सा कहानी नहीं है, यह अध्यात्म है। हर एक मानव के भीतर यह घटना घटती। 21,624 घंटे में मनुष्य देख रहा है। मतलब बताइए, 108 को नाम लेता है, वहां से संकल्प करके आया कि हर एक को 108 पर आपका नाम लूंगा, लेकिन यहाँ परमात्मा को ही भूल जाए। पूरे ब्रह्मांड को उठाने की शक्ति तुम्हारे पास है। तुम अपने भीतर झांक करके तो देखो। गुरु जब ज्ञान करा देता है तो उसको ज्ञान हो जाता है। जो अंधकार में जी रहा था वो प्रकाश में जीवन उसका होने लगता है। प्यारे, जीने लगता है प्रकाश में। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होता। इस प्रकार से यह संसारों की लाल एक
क्षमता पर आप देखिए, जिस समय भगवान भोलेनाथ हो अगस्त ऋषि के आश्रम से जब चले, भगवान का अवतार हो गया था। उस समय राम सीता का हरण हो गया था। राम जो है रो रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि भाई हमारे प्रिय सीता को आप लोग देखे हैं? वृक्षों से, पक्षियों से, लताओं से पूछ रहे हैं। यह देख करके भगवान शंकर खूब हंसे कि बड़ा अच्छा नाटक जो है प्रभु के द्वारा हो रहा है। लेकिन अपने मन में से इसी जगह कोई नाट्यकार जो है आवे वो नाटक कर रहा है। उस समय उसका मित्र जो है मंच पर पहुंच करके उसको गले से गले मिलने लगे, तो देखने वाले जो है उसको क्या करेंगे, क्या है मार करके हटा देंगे कि पागल तो नहीं हो गया। तो भगवान शंकर पाल सती के पास जा रहे थे, सती के साथ साथ, और भगवान को प्रणाम करते कि प्रभु आपके नाटक। उसी समय जिस समय प्रभु रो रहे थे, सीता प्रकट हो जाती और कहती है कि प्रभु इस प्रकार से आप रोएंगे तो मैं अग्नि में नहीं रह सकती। भगवान ने कहा कि सीता मुझे जो है लीला करने दो, क्योंकि लीला इसी जगह से परमात्मा की लीला शुरू है। सती जो है देख करके बार बार भगवान भोलेनाथ से पूछती है कि प्रभु जिसको आपने प्रणाम किया वह स्त्री के विरह में रो रहा है। भला बताइए, वो राजा का लड़का स्त्री के विरह में रो रहा है, उसको आप प्रणाम कर रहे हो? आपका दिमाग तो नहीं खराब है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सती ये हमारे इष्ट देव है। सती अपने मन में सोचने लगी कि अगर भगवान विष्णु है तो अज्ञानियों की तरह नारी के विरह में रोने देंगे, क्या लिखा? भगवान शंकर चलने लगे जब, तो सती ने कहा कि प्रभु मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि परीक्षा जो है, अपने मन में सोचने लगे कि जो परीक्षा लेता है वो परीक्षक होता है, और जो जिसकी परीक्षा ले रहा है वो परीक्षार्थी होता है, वो विद्यार्थी है। तो सती जो है परीक्षक बन करके जा रही है, गुरु बन करके जा रही है, तो पता नहीं परमात्मा की कृपा होगी कि नहीं होगी इसके ऊपर। भगवान शंकर आदेश दे देते हैं भाई क्या? भगवान अपने मन में सोचे कि सती जो है भगवान भोलेनाथ से आदेश लेकर के आई है, इसलिए अपने प्रभाव का दर्शन इसे करना चाहिए। रावण भी आया था प्यारे, भगवान को जब देखा परमात्मा को देख करके उसके भीतर विश्वास हो जाता है कि यह परमात्मा नहीं, यह तो राजा का लड़का है और नारायण लड़का है, राजा इसे मार करके निकाल दिया है। यह रावण के भीतर बैठ जाता है, क्योंकि रावण जिस समय सोच लेता कि ईश्वर है, तो ईश्वर के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं की जा रही, मानव के हाथ से उसकी मृत्यु थी। लेकिन सती के विषय में सोचने लगे कि सती जो है ये भगवान शंकर से पूछ करके आई है, इसलिए अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। रावण को प्रभु अपना प्रभाव नहीं दिखाए। सती जो है लक्ष्मण देख के उमा प्रदेशा, लक्ष्मण देख रहे हैं कि उमा का परावती वेश यह सीता बन करके आई है, तो प्रभु जो है जाकर
भगवान शंकर धूर्जटी कहे जाते हैं। ये जटा इनकी ऐसी है ना कि इसी में पूरे गंगा को समेट लेते हैं और गंगा रास्ते नहीं पाई कि किस रास्ते से मैं बाहर निकलूं। जो अहंकार करके चली थी पृथ्वी को फोड़ करके मैं पाताल में चली जाऊंगी, ऐसी गंगा का अहंकार सब समाप्त हो जाए। तो आगे रखी जब प्रार्थना करता है तो भगवान एक लट जो है निकाले, एक बाण, और उसी को 3 बूंद जो है उसमें से जल निकालते हैं। एक बूंद आकाश में जाता है, दूसरा बूंद पाताल में और तीसरा बूंद पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। त्रिपथा गंगा है मेरे प्यारे, 3 मार्ग से गंगा बहती है। त्रिपथगा धारणी गंगा जस्य शोभा विराजते। यह 3 रास्ता है गंगा का, एक आकाश गंगा, एक पाताल गंगा और एक पृथ्वी पर पड़ने वाली गंगा। गंगा का अर्थ होता है प्यारे गम जीवन अवधारयति जा सा गंगा। जो जीवन को सुधार देती है, जीवन में प्रकाश ले आती है, उसे गंगा कहा जाता है। यह स्थूल गंगा बह रही है क्या? स्थूल गंगा का अगर आप सम्मान करते हो तो आपके भीतर जो गंगा है वो प्रकाशित हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति के भीतर जितने भी पदार्थ है सबका सम्मान करना चाहिए मानव को। अगर सबका आप सम्मान करते हो तो आपके भीतर जो तेज है वो प्रकाशित हो जाता है और आपका कल्याण हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। ये सब कुछ आपके भीतर भरा हुआ है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार की कथा जो है आती है। प्यारे देवता लोग यह ले आकर के हिरण्याकश्यप प्रहलाद को जलते हुए खंभे में बांध देता है और बांध करके तलवार लेकर के खड़ा हो गया कि अब बोलो तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? उसने कहा कि पिताजी हमारा ईश्वर कहाँ है? यह पूछ रहे हो, यह पूछो कि कहाँ नहीं है। वो परमात्मा जो है कण कण में विद्यमान है। कहीं इस खंभे में भी है, कहाँ खंभे में भी है। गदा लेकर के नाचता है खंभा, जब टूट जाता है तो नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नृसिंह भगवान की जय। उसको पता नहीं है कि यह जो प्रहलाद, जो अग्नि जिसको जला नहीं सकी, सर्प जिसको जो है समाप्त नहीं कर सके, हाथियां जो है जिसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी रक्षा करने वाला कौन है? अहंकार के कारण वो कभी समझ नहीं पाया गया, इसीलिए उसका विनाश हो जाता है। नृसिंह भगवान उसका वध करते हैं, प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठा करके चले जाते हैं। प्यारे कथा बड़ी लंबी है लेकिन उतना समय नहीं है, क्योंकि आज भगवान के जन्म तक जा रहा है। अब कल जो है आप जन्म होगा तो कल विवाह भी हो जाए, क्योंकि परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र होती है। परमात्मा एक बार की बात है प्यारे, देवता और निशाचर दोनों मिलकर के समुद्र मंथन के लिए तैयार होते हैं। भगवान जो है कहते हैं कि भाई यह मंदराचल पर्वत उखाड़ करके ले आओ और इसी से इसी की मथानी बनेगी, इसी से समुद्र का मंथन किया जाएगा, क्षीर सागर का,
और उसमें से सब रत्न प्रकट हुए। इसमें से अमृत मिलेगा, उसको मैं पिला दूंगा। प्यारे समुद्र मंथन होता है भगवान की कृपा से, उसमें से 14 रत्न निकलता है। समुद्र से अमृत निकला। धनवंतर वैद्य जो है अमृत का घड़ा लेकर के जब बाहर आए, निशाचर लोग तो वही देख रहे थे, छीन लेते हैं घड़ा और छीन करके लेकर के भागे। अगर उसमें सामंजस्य होता निशाचरों में तो अमृत पी लेते थे, लेकिन निशाचरों में सामंजस्य नहीं। जो दूसरे का छीन करके खाना चाहता है और अकेले रहना चाहता है, अकेले खाना चाहता है, उसी को निशाचर कहा है। तो अकेले कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर अकेले आप हैं तो भगवान को भोग लगा करके खाइए, प्रसाद बना करके। मैं अकेले भोजन नहीं करना चाहिए, पाप लगता है इससे। निशाचर लोग घड़ा तो हाथ में ले लिए,